Please, I just. दोस्तों, डर एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को फैसिनेट भी करता है और डराता भी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये हॉरर डर सिल्वर स्क्रीन पर कैसे आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। आज ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपका होस्ट अमित, और आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जिसमें आपको हॉरर सिनेमा इंडस्ट्री की हिस्ट्री और उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं एनिमे, मूवीज़, टीवी सीरीज़ और बहुत ही अलग अलग टाइप के शोज़, सिनेमा, फिल्मों के बारे में बातें करता रहता हूँ और आपको बहुत सारी अमेजिंग जानकारी देता रहता हूँ। तो चलो अब इस वीडियो को हॉरर और डर के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि ये हॉरर सिनेमा आखिर आया कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये डर की किरण कहाँ से उज्जवल हुई। देखो, हॉरर सिनेमा की जो शुरुआत थी ना, वो अर्ली 90s से लेके 1930s तक हुई थी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हॉरर मूवीज़ को जो इंस्पिरेशन मिली थी वो गॉथिक लिटरेचर से, फोकलोर से और इंसानियत के डीपेस्ट फियर से मिली है। अब देखा जाए तो हॉरर मूवीज़ बनने से पहले हॉरर नोवेल बनना स्टार्ट हो गई थी, जहाँ से हॉरर मूवीज़ बनाने की इंस्पिरेशन मिली, जिसमें 19th सेंचुरी के फेमस नोवेल्स आते हैं, जैसे फ्रैंकेनस्टीन, ड्रैकुला, डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड। और ये सब जो नोवेल्स थी, यही इनिशियल ब्लूप्रिंट्स थे। अब अगर आगे बढ़े तो स्क्रीन पर हॉरर मूवीज का जन्म कैसे हुआ, मैं बता देता हूँ। ये हुआ था साइलेंट एरा 1896 ईस्वी में। क्रिएटर जिनका नाम है जॉर्ज मेलियस, उनकी जो पहली हॉरर फिल्म आई उसका नाम था ले मैन्योर डू डाइबल, जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका नाम होता है द हाउस ऑफ द डेविल। लोग इसे ही दुनिया की सबसे पहली हॉरर मूवी मानते हैं। दोस्तों, जरा इमेजिन करो, जब ये पहली मूवी हाउस ऑफ द डेविल थिएटर में लगी होगी तो उस टाइम लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग ज़रूर रहा होगा उनके लिए। दोस्तों, यहाँ पे हम ये तो जान चुके हैं कि पहली हॉरर मूवी कौन सी थी और किसने बनाया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोल्डन एज ऑफ हॉरर। चलो आगे बताता हूँ। 1930s में यूनिवर्सल स्टूडियोज ने हमें दिए आइकॉनिक मॉन्स्टर्स, जैसे बेला लुगोसी का ड्रैकुला, बोरिस कार्लोफ का फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर और द ममी। और दोस्तों, ये गोल्डन एज के हॉरर इंडस्ट्री के जो कुछ मैंने फिल्मों के नाम बताए हैं आपको, ये सारी फिल्में सिर्फ डराती नहीं थी, बल्कि सोशल कमेंट्री भी करती थी और सोसाइटी के डर को भी रिफ्लेक्ट करती थी। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ था मेकअप और स्पेशल इफेक्ट का नया दौर। चलो अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, और अब आता है इवोल्यूशन ऑफ टेरर। दोस्तों, ये जो हॉरर सिनेमा के इवोल्यूशन का दौर था वो 1940 से लेके 1970s तक चला। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हॉरर फिल्म्स लो बजट हो गई थी, बी कैटेगरी मूवीज बनने लग गई थी, मोस्टली मॉन्स्टर्स फ्लिक्स। लेकिन दोस्तों, 1960 के बाद एक नया गेम चेंजर आया, जिसमें अल्फ्रेड हिचकॉक ने 1960 में अपनी एक अमेजिंग मूवी रिलीज की जिसका नाम था साइको। और दोस्तों, इसी हॉरर फिल्म ने साइकोलॉजिकल हॉरर को रीडिफाइन किया था उस टाइम। और दोस्तों, इस फिल्म के बदौलत ही ट्विस्ट एंडिंग और सस्पेंस का नया लेवल देखने को मिला। और दोस्तों, अगर आगे बढ़े ना, 1970 में हॉरर ने अपना मोस्ट डार्केस्ट और मोस्ट डिस्टर्बिंग रूप दिखाया, जिसमें जो फिल्में आती हैं रोज़मेरीज बेबी। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि इसी मूवी ने कल्ट और सैटेनिक पैनिक को एक्सप्लोर किया। और दोस्तों, आगे बढ़े तो फिर आया वो हॉरर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1973 में आई द एग्जॉर्सिस्ट। और मुझे पता है कि द एग्जॉर्सिस्ट के बारे में आप सभी को पता ही होगा, जिसमें आपको देखने को मिला डिमोनिक पोजेशन, कंट्रोवर्शियल थीम। और ये फिल्म ना उस दौर की कल्चरल फेनोमेनन थी भाई साहब। और दोस्तों, कहा जाता है कि लोग उस टाइम है ना थिएटर से भाग जाते थे। सोचो क्या मास्टरपीस थी ये। चलो दोस्तों, अब हॉरर की इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। अब वो दौर आता है जिसका नाम है स्लैशर टू सुपरनैचुरल। और ये जो हॉरर मूवी में चेंजेस आए थे, ये 1980 से लेके 2000 तक देखने को मिले। और दोस्तों, स्लैशर हॉरर मूवीज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा।
और दोस्तों 1980 में स्लैशर जॉनरा ने बहुत ही ज्यादा बूम किया था, जिसमें आपको कुछ अमेजिंग मूवीज और उनके अमेजिंग कैरेक्टर्स के नाम बताता हूँ, जैसे माइकल मायर्स हैलोवीन से, जेसन वोइज फ्राइडे द 13th से, और फ्रेडी क्रूगर अ नाइटमेयर और एल्म स्ट्रीट से। वैसे आपने इन सब मूवीज में से कौन कौन सी देखी है, कमेंट करके बताते जाना। दोस्तों इन सभी मूवीज के जो फिक्शनल कैरेक्टर के नाम लिए, उस टाइम ये सब आइकॉनिक किलर बन गए थे। और दोस्तों उस टाइम के टीनेजर को जो हॉरर दिखाया जा रहा था ना, गॉर जंप स्केयर्स का नया लेवल। और दोस्तों इसके आगे बढ़े तो 1996 में स्क्रीम ने मेटा हॉरर को इंट्रोड्यूस किया, और फिर 1999 में द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट ने फाउंड फुटेज जॉनरा को पॉपुलराइज्ड किया। मतलब रियलिज्म का ऐसा इल्यूजन जो उस टाइम के ऑडियंस को जेन्युइनली फ्रीक्ड आउट कर रहा था भाई। चलो दोस्तों, अब इस हॉरर जर्नी में 1999 के दशक के बाद क्या क्या चेंजेस आए हॉरर मूवीज में, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस एरा को है ना मॉडर्न एज ऑफ फियर भी कहा जाता है। अब आगे मैं बताऊं तो सन 2000 की शुरुआत में गोर कैटेगरीज और टॉर्चर पॉर्न का ट्रेंड बढ़ा, किस फ्रेंचाइजी के साथ, जिसका नाम था सॉ। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने सॉ फ्रेंचाइजी देखी थी ना, मेरे दिमाग के पर्दे खुल गए थे, और इतना भयानक सीन इस मूवी में देखने को मिलता है कि आप भी दंग रह जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। और फिर हॉरर मूवी आई पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2007 में, जिसने मिनिमलिस्टिक अप्रोच से फिर से फाउंड फुटेज और सुपर नेचुरल के डर को जिंदा किया। वैसे दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आजकल की जो हॉरर मूवीज़ होती है ना, वो सिर्फ डराती नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस का भी यूज़ करवाती हैं। अब आगे बताता हूँ, बहुत ही फेमस मूवी द कंज्यूरिंग यूनिवर्स ने सुपर नेचुरल हॉरर को फिर से एक ग्लोरी दिया था, और फिल्म जैसे गेट आउट, हेरिडेटरी, अ क्वाइट प्लेस जैसी हॉरर मूवीज ने उस टाइम पे सोशल इश्यूज, ट्रॉमा और यूनिक कंसेप्ट के थ्रू डर को और भी ज़्यादा हमें एक्सप्लोर करवाया। क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम था ना, ये एलिवेटेड हॉरर का दौर था, जिसमें आपको साइकोलॉजिकल डेप्थ भी देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरर मूवीज़ कैसे नोवेल से स्क्रीन पर आई, और कैसे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टाइप की हॉरर मूवीज़ रिलीज़ हुई, जिसने अलग अलग एक्सपीरियंस हॉरर के ऑडियंस को करवाए। तो चलो दोस्तों इस हॉरर जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हॉरर मूवीज़ की कैटेगरी के बारे में। मैं बता देता हूँ कि हॉरर मूवीज़ एक तरह की नहीं होती हैं, इसके भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो चलो पहली हॉरर कैटेगरी आपको बताता हूँ, जिसका नाम है सुपर नेचुरल हॉरर। और दोस्तों इस कैटेगरी के मूवीज़ के अंदर ही आपको घोस्ट, स्पिरिट्स और डीमंस देखने को मिलते हैं। और इस कैटेगरी के कुछ मूवीज़ के एग्जाम्पल हैं द कंज्यूरिंग और द एग्जॉर्सिस्ट। और दूसरी हॉरर मूवी कैटेगरी होती है स्लैशर, और इस कैटेगरी की मूवीज़ में आपको सीरियल किलर्स देखने को मिलते हैं जो अपने विक्टिम को हंट कर रहे होते हैं। और स्लैशर कैटेगरी के मूवीज़ के एग्जाम्पल हैं हेलोवीन, फ्राइडे द 13th। और तीसरी कैटेगरी है वो है साइकोलॉजिकल हॉरर, और इन हॉरर मूवीज़ के अंदर आपको देखने को मिलता है माइंड गेम्स, मेंटल इंस्टेबिलिटी और डिस्टर्बिंग रियलिटी। इस कैटेगरी की मूवीज़ के एग्जाम्पल हैं साइको, हेरिडेटरी और गेट आउट। चौथी हॉरर मूवी कैटेगरी होती है बॉडी हॉरर। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या देखने को मिलने वाला है आपको, जैसे ग्रोस्टेक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और म्यूटिलेशन। इस कैटेगरी के मूवीज़ के एग्जाम्पल हैं द फ्लाई और सॉ। पांचवी हॉरर मूवी कैटेगरी है मॉन्स्टर हॉरर, जिसमें आपको क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, बीस्ट देखने को मिलते हैं और एलियंस देखने को मिलते हैं। इस कैटेगरी के मूवीज़ के एग्जाम्पल हैं ऑब्वियसली एलियन और गॉडजिला। छठी हॉरर मूवी कैटेगरी होती है ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक हॉरर, जिसमें आपको देखने को मिलते हैं अनडेड क्रिएचर या सर्वाइवल। इस मूवी कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं डाउन ऑफ द डेड या ट्रेन टू बुसान। सातवीं हॉरर मूवी कैटेगरी होती है फाउंड फुटेज। इसमें जो फिल्म होती है ना, वो डिस्कवर्ड रिकॉर्डिंग्स के थ्रू दिखाई जाती है, या ऐसा कह सकते हैं कैरेक्टर ही फिल्म को रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस कैटेगरी की मूवीज़ के एग्जाम्पल हैं द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर इंडिया में बात करें तो रागनी MMS आपने देखी होगी। और दोस्तों आठवीं जो हॉरर मूवी कैटेगरी है वो है गॉर या स्पैटर, जिसमें आपको वायलेंस, खून खराबा देखने को मिलता है। और इस कैटेगरी की मूवीज़ के बेस्ट एग्जाम्पल हैं ईवल डेड और हॉस्टल। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोक हॉरर, और इस कैटेगरी के अंदर आपको रूलर सेटिंग या कोई लेजेंड, ओल्ड मिथ देखने को मिलता है, या कह सकते हो कि एशियंट कर्सेस या पैगन रिचुअल्स, मतलब कि जैसे कोई आइसोलेटेड कम्युनिटी होती है या एशियंट कल्ट होता है, जादू टोना, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं द विकर मैन, मिडसॉमर
जैसी मूवीज इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बेस्ट हॉरर मूवीज कैटेगरीज। अब बात करते हैं हम बेस्ट हॉरर फिल्म्स की। अब ये बताना है ना बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगा, बट अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी हॉरर मूवीज़ भी हैं जो कंसिस्टेंटली बेस्ट हॉरर फिल्म्स की लिस्ट में आती हैं। और इन बेस्ट हॉरर मूवीज़ के नाम है द एग्जॉर्सिस्ट, साइको, हैलोवीन, एलियन फ्रेंचाइज। और हॉरर मूवीज़ हैं द शाइनिंग, द साइलेंस ऑफ द लैम्स, गेट आउट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेरिडेटरी। आई नो आप सोच रहे होगी ये हॉरर मूवीज़ ही मैंने क्यों सिलेक्ट की। देखो क्योंकि इस लिस्ट में हर एक फिल्म बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है और इन सभी ने हॉरर जॉनरा को शेप दिया है, तो इसलिए मैंने ये सारी मूवीज़ बेस्ट हॉरर मूवीज़ में सिलेक्ट की हैं। तो दोस्तों हॉरर फिल्म्स का ये जो सफ़र है ये चलता रहेगा जब तक इंसान पे नए नए तरीके की नाइटमेयर्स आती रहेंगी और डर हमें एंटरटेन करता रहेगा और हमारी इमेजिनेशन को चैलेंज करता रहेगा और कभी कभी हमें सोशल रियलिटी से भी रूबरू करवाता रहेगा। और मैं जाते जाते ये ज़रूर पूछूंगा कि आपकी सबसे फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है और क्यों, कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो दोस्तों अगली वीडियो तक स्टे सेफ और लाइट्स ऑन रखना, क्योंकि डर कहीं भी हो सकता है, मतलब कहीं भी।